अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुनिया की आखिरत की भलाई आप लोगों को अता फ़रमाए। तो आइए आज के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए हैं। सबसे पहला सवाल है, गुलफ़िज़ा पाशा कहती हैं जुमेरात को फ़ातिहा लगाना कैसा है। देखिए ऐसा है, फ़ातिहा का मतलब क्या होता है। फ़ातिहा का मतलब यही है ना, सूरे फ़ातिहा जो हम नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये आखिर तक इसी को कहा जाता है सूरे फ़ातिहा। तो सूरे फ़ातिहा यह कुरान का हिस्सा है। तो खाने पर जो फ़ातिहा लगाई जाती है उसके अंदर भी यही पढ़ा जाता है। सूरे फ़ातिहा पढ़ी जाती है, कुल पढ़े जाते हैं और कुरान करीम की कुछ आयत पढ़ी जाती हैं। तो ज़ाहिर है कुरान करीम का पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब का काम है। कुरान करीम आप पढ़ेंगे तो एक एक हर्फ़ पर आपको 10-10 नेकियां दी जाती हैं। और फिर जितना इखलास होगा, जितना सही अदायगी के साथ आप कुरान पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो कुरान तो आप जितना चाहें, जब चाहें, पूरे दिन और रात में कभी भी पढ़ सकते हैं। किसी वक्त भी कुरान करीम को पढ़ना मना नहीं है। आपके सामने खाना रखा है तो खाने को सामने रख कर भी आप कुरान पढ़ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि किसी भी काम को ज़रूरी समझ लेना कि जुमेरात को ही खाने को सामने रख कर उस पर कुरान पढ़ा जाएगा, फ़ातिहा लगाई जाएगी, या पीर को कुरान खाने को सामने रख कर उस पर फ़ातिहा लगाई जाएगी, कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाती है। यानी किसी भी ऐसी चीज़ को जो शरीयत के अंदर लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसको ज़रूरी समझ लेना, यही बात गलत है। बस आप वैसे ही कुरान पढ़िए, जितना चाहे पढ़िए। आपके सामने खाना रखा हुआ है, खाने को आप सामने रख कर कुरान पढ़िए, कोई आपको मना नहीं करता, कोई बुरा नहीं कहेगा। लेकिन आप ये ज़रूरी समझने के नहीं, जुमेरात को ही खाने को सामने रख कर फ़ातिहा लगाई जाएंगी। और जो लोग नहीं करते ये काम, फ़ातिहा नहीं लगाते, उनको बुरा भला कहा जाए और ये कहा जाए कि हम बहुत सवाब का काम कर रहे हैं। और जो लोग ये नहीं कर रहे वो बहुत बड़े गुनाह में हैं, बहुत बड़ा गुनाह उन्होंने कर लिया, तो फिर ये गलत हो जाता है। अब ज़ाहिर है जो लोग फ़ातिहा लगाने वाले हैं तो उनकी असर तो छूट सकती है, मगरिब तो छूट सकती है, असर मगरिब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फ़ातिहा का इंतज़ाम जो है सुबह ही से हो जाएगा कि आज जुमेरात है, और सुबह ही से उनके जहन में ये बात शुरू हो जाती है कि आज शाम को फ़ातिहा ज़रूर लगनी है। तो बस ये बात गलत है। नबी ने भी ऐसा किया है कि जंग के मौके पर जब कभी खाने की कमी हुई और खाना कम पड़ गया या खाने को कुछ नहीं था, या किसी भी और मौके पर नबी ने बहुत सारे सहाबा से कहा कि जिसके पास जो चीज़ है सब जमा करो। तमाम के तमाम सहाबा जिनके पास भी जो खाने पीने की चीज़ थी सब ले आए, और फिर नबी ने उस पर बरकत की दुआ कराई और उसके अंदर बरकत हो गई। बहुत थोड़ा खाना बहुत सारे सहाबा के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी हो गया। तो खाने को सामने रखकर अगर कभी ऐसा हुआ खाने की कमी है या बहुत सारे लोग हैं, तो खाने को सामने रखकर दुआ की जा सकती है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि नबी ने दिन मुतय्यन कर दिया था कि भाई आपको जुमेरात ही को लगानी है, पीर ही को लगानी है, इतवार ही को लगानी है। कोई दिन तो मुतय्यन नहीं किया था। कभी ऐसा सिचुएशन आ गई, कभी ऐसा मौका आ गया, परेशानी हुई कि खाना कम हुआ तो नबी ने ऐसा कर लिया, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो बस खाने की सुन्नत यही है, खाना सामने आ जाए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने की शुरुआत कर दीजिए, और जो खाने के आदाब हैं, सुन्नतें हैं, उनकी रियायत कीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने की शुरुआत कीजिए और फिर खाना खाते हुए अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के कलिमात अपनी ज़बान से दोहराइए, अल्लाह को शुक्र अदा कीजिए। और जो खाने की सुन्नतें हैं उन तमाम की रियायत करते हुए आप खाना खाइए, दस्तरखान बिछा कर खाइए। और आपको पानी पीना है तो 3 सांस में पीजिए। ये सारे काम ये सुन्नत हैं। अगर ये फ़ातिहा लगाना जुमेरात को पीर को ज़रूरी होता तो ज़ाहिर है सहाबा तो नबी से इतनी मोहब्बत करने वाले थे कि अगर नबी जब वज़ू किया करते थे, जो वज़ू का पानी जो ज़मीन पर गिरता था, सहाबा उसको ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। जैसे ही ज़मीन पर गिरने को होता था, अपने हाथों पर लेकर अपने जिस्म पर, अपने चेहरों पर मल लिया करते थे। और सहाबा ने तो नबी की एक एक चीज़ को बयान कर दिया। नबी की ऊँटनी का नाम क्या था, तलवारों का नाम क्या था, नबी के सर के कितने बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी के कितने बाल सफ़ेद थे, ये छोटी छोटी चीज़ें सारी सहाबा ने बयान कर दी।
और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी छोटी छोटी चीज़ों को बयान कर दिया। बैतुल खला में जाने की सुन्नतें क्या हैं, उससे निकलने की सुन्नतें क्या हैं, बैतुल खला जाने की दुआ क्या है, निकलने की दुआ क्या है, कौन सा पैर रखना है, कौन सा पैर निकालना है। यानी इन छोटी छोटी सुन्नतों को जिनको कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। तो जिस चीज़ को इतना लाजिम और ज़रूरी लोगों ने समझ लिया है, अगर ये चीज़ लाजिम और ज़रूरी होती तो क्या नबी इसको बयान न करते, या अगर नबी ने बयान की होती तो सहाबा इसको बयान न करते। जबकि सहाबा ने छोटी छोटी चीज़ों को, नबी की तलवारों को, ऊँटनी के नाम को, तमाम चीज़ों को, आपका हुलिया कैसा था, आप चलते कैसे थे, आप खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सारी चीज़ें सहाबा ने बयान कर दी। तो अगर इतना ज़रूरी होता तो सहाबा इसको भी बयान ज़रूर करते। तो सहाबा ने बयान न किया, इसका मतलब यही है कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। और जो लोग लाजिम करते हैं वो और ज़रूरी कहते हैं वो गलत करते हैं, ठीक है ना। तो कुरान पढ़ा जाता है, बहरहाल आप कुरान जितना चाहिए पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन बस आखिर में बात वही आती है, इसको लाजिम समझना, ज़रूरी समझना, और जो लोग ना करें उनको बुरा भला कहना, तो ये सारी बातें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये बात बहुत लंबी हो गई, तो इस बात को समझिए। बस खाने की सुन्नत यही है, खाना सामने आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने की शुरुआत कीजिए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए खाने को खाइए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है कि असर की नमाज में औरतें 4 फ़र्ज़ पढ़ सकती हैं। देखिए, असर की नमाज़ 8 रकात होती है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़। तो अगर कभी कोई परेशानी है, जल्दी है, आपको खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, या कोई और घर का काम है, तो 4 रकात सिर्फ फ़र्ज़ भी आपने पढ़ लिए तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, कोई गुनाह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सुन्नतें आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है वो तो यानी कि सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, तो अगर पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो अगर कभी जल्दबाजी है, काम है, तो छोड़ दो, और इत्मीनान और सुकून का मौका है, कोई काम नहीं है, कोई ज़्यादा आपके घर में कोई परेशानी नहीं है और कोई ज़्यादा काम काज आपके सर के ऊपर नहीं है, तो फिर सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मौके के एतबार से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद में सवाल है, अंसार एमडी कहते हैं मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, जो कि मेरे वालिद ने मेरे नाम पर बचपन में LIC करवाई थी, उसके आए हैं, क्या उस पर ज़कात होगी? क्योंकि मैं उसको अपनी मर्ज़ी से सारे ख़र्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो हिसाब ले सकते हैं कि कहाँ ख़र्च किए और क्यों। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है LIC के बारे में, तो ये इसको लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस, ये करवाना ही शरीयत के अंदर बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। इसलिए कि जो हमारी जान है, हम अपनी जान का मालिक किसी दूसरे को बना रहे हैं कि भाई अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए या कोई मुसीबत हो जाए तो फिर तुम जो है इसको संभाल सकते हो। तो हमारी जान का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह इसका मालिक है। हम अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को इसका मालिक बना रहे हैं, तो ये गलत बात है। बहरहाल, तो लाइफ इंश्योरेंस कराना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, गलत है। तो अगर आपने ये करवा लिया है, किसी ने भी करवा लिया है, तो इसको फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। जो इस पर सूद मिलता है, बढ़ाकर पैसे मिलते हैं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जितनी कीमत आपने दी है आप उतनी कीमत ले लीजिए, और अगर वो आपकी सूद की रकम मिल रही है तो उसको भी ले लीजिए, और फिर जो रकम आपको मिले तो जितनी रकम आपकी थी वो अपने पास रखिए, और बाकी जो है उसको गरीबों में बग़ैर सवाब की नीयत के सदका कर दीजिए, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कराना ही बिल्कुल गलत है। अगर करवा लिया है तो इसको जहाँ तक मुमकिन हो सके वापस कीजिए, और फिर जो वो आपकी असल रकम होगी उसी असल रकम पर जो है ज़कात वाजिब होगी। बस तो मसला यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको आप ख़त्म करवाइए, और लाइफ इंश्योरेंस करवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद में सवाल है, मसीहुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, लोग कहते हैं कि वोट गवाही नहीं है, इसके बारे में ज़रा वजाहत फरमाएँ। जी नहीं, वोट तो गवाही होता है। ज़ाहिर है जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो आप जिस आदमी के लिए वोट डाल रहे हैं तो गोया कि आप उसके बारे में ये शहादत दे रहे हैं कि ये अमीन है, अमानतदार है, सच्चा है, लोगों की हेल्प करेगा, लोगों की मदद करेगा, लोगों की परेशानी को दूर करेगा, इसलिए तो आप उसको वोट दे रहे हैं। तो गोया कि आपने अपना वोट डालकर, अपना वोट उसको देकर इस बात की शहादत दे दी कि हाँ ये आदमी सही है। तो वोट तो एक शहादत है, गवाही है। तो जो आदमी सच्चा हो, ईमानदार हो, दयानतदार हो, सच्चाई के साथ काम करने वाला हो, और जो लोगों का हमदर्द हो, ऐसे ही आदमी को वोट देना चाहिए। अगर किसी आदमी के बारे में आपको मालूम है कि हाँ ये तो गरीबों की मदद नहीं करता, ये तो अपने लोगों की मदद करता है, या जो मज़लूम होते हैं उनकी मदद नहीं करता बल्कि ये तो जालिम की मदद करता है और गरीब लोगों को परेशान करता है, आपको मालूम है इस बात का, लेकिन फिर भी आपने उसको वोट दे दिया
और वो जीत गया और फिर वो जालिम की मदद करे, गरीबों को बिल्कुल छोड़ दे, तो फिर इसका गुनाह आपको भी होगा। इसलिए कि आपके वोट से वो जीता है, आपके वोट से उसको ताकत मिली है, क़ुव्वत मिली है। तो अगर ज़ाहिर है आप उसको वोट न देते, किसी अच्छे और सच्चे ईमानदार आदमी को वोट देते, तो फिर इन गरीबों की मदद होती। आपने किसी गलत आदमी को वोट देकर इन गरीबों के हक़ को छीना है, तो ये गलत बात है बिल्कुल। वोट एक शहादत है, गवाही है, जिसके बारे में आप सच्चाई के साथ मालूम होगा, हाँ ये अमानतदारी के साथ काम करेगा, उसी को जो है वोट देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है, यूज़र, इनका नाम तो कुछ नहीं है, कहते हैं क्या सूरह इखलास 313 बार पढ़ सकते हैं? देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं मिलता 313 बार पढ़ सकते हैं या इसकी कोई अलग से फजीलत हो। सूरह इखलास पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अगर आप 313 बार भी पढ़ें तो कोई मुमानात नहीं है, कोई गलत नहीं है। 313 बार भी आप पढ़ सकते हैं, ज़ाहिर है आपको बहुत सवाब मिलेगा। इसलिए कि हदीस में आता है, जो बंदा भी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है तो उसको एक कुरान के बराबर सवाब मिलता है। अब अगर आप 313 बार पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कितने कुरान आपके हो जाएंगे। तो इसलिए 313 बार भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन अलग से 313 बार पढ़ने की कोई फजीलत हो ऐसा नहीं है। 3 बार पढ़ने की तो फजीलत है कि 3 बार पढ़ने से एक कुरान का सवाब मिलता है। इसी तरीके से एक हदीस में ये आता है कि जो बंदा 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है तो उसके 50 साल के पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाया करते हैं, बशर्ते कि उसके ऊपर किसी का कर्ज़ ना हो। तो 100 मरतबा पढ़ने पर फजीलत है, 3 मरतबा पढ़ने पर फजीलत है, लेकिन 313 मरतबा पढ़ने पर अलग से कोई फजीलत मुझे तो खैर मिली नहीं। तो 313 मरतबा भी पढ़ लीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। 313 मरतबा पढ़ के अगर आपका कोई काम चल जाता है, कोई ज़रूरत पूरी हो जाती है, बहुत अच्छी बात, दूसरों को भी बताइए, लेकिन हदीस में ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। सूरह इखलास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में सवाल है, इरशाद अहमद मुफ्ती साहब आप कौन से मसलक से हैं? देखिए, मसलक तो हमारा वही है जो सहाबा का था, जो नबी का था। तो नबी के तरीक़े पर, सहाबा के तरीक़े पर हम सब अमल करने वाले हैं। हर मुसलमान नबी के तरीक़े पर, सहाबा के तरीक़े पर अमल करता है। तो जो नबी का तरीक़ा है, जो सहाबा का तरीक़ा है, उसी पर अमल करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। अलबत्ता नबी के तरीक़े को, नबी के मंशा को, नबी के मकसद को और कुरान और हदीस की सही माना को, सही मतलब को और सही तशरीह को जिन लोगों ने समझा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उलमाए देवबंद हैं। उलमाए देवबंद ने नबी के मकसद को, नबी के मंशा को सही तरीक़े से समझा है और सही तरीक़े से उन्होंने कुरान और हदीस की तशरीह की है, कुरान और हदीस का मतलब बयान किया है। तो मैं नबी के साथ साथ उनको फॉलो करता हूँ, उनको हक़ पर मानता हूँ। बाकी जिस मसलक के भी लोग हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, उनको अच्छा समझता हूँ। अगर वो अच्छी बातें बताते हैं तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नबी के तरीक़े से हट कर कोई बात बताएं तो फिर चाहे वो उलमाए देवबंद हों या कोई भी हों, उलमाए बरेलवी हों, अहले हदीस हों, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर नबी का तरीक़ा बताते हैं, नबी की बातें बताते हैं, तो दुनिया का कोई भी मुसलमान हो उसको इत्तिबा की जा सकती है और उसको फॉलो किया जा सकता है। अब देखिए, मसलक में पढ़ के ना मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। ये जो मसाइल का इख्तिलाफ़ है कि भाई रफ़अ यदैन करना है नहीं करना है, फ़ातिहा लगानी है नहीं लगानी है, इसी तरीक़े से क़ब्र पर अज़ान देना है नहीं देना है, तीजा 40वां, ये सारे जो झगड़े हैं ना, ये तो बहुत थोड़े हैं, 1-2% बस ये बातें हैं। बस इनके अंदर हम जो है झगड़ा करके बैठे हैं और इसके अंदर हम उलझ गए हैं। हालांकि इसके अलावा जो दीन है वो तो बहुत कुछ पड़ा है। नबी के अखलाक कैसे थे, नबी का किरदार कैसा था, नबी की सुबह कैसी थी, नबी की शाम कैसी थी, नबी ने दूसरों के साथ किस तरीक़े का रवैया इख्तियार किया है, नबी ने दुश्मनों के साथ किस तरीक़े का रवैया इख्तियार किया है। यानी जो मसाइल से हटकर चीज़ें हैं, जो सुन्नतें हैं, जो आदाब हैं और जो दीन की खूबसूरती है, जो दीन की तरफ खींचने वाली बातें हैं, जिस तरीक़े से हमें गैरों के सामने अखलाक पेश करने हैं, इन सारी बातों को तो सभी मानते हैं। तो इनको तो हम फॉलो करते नहीं और अपने मसाइल के अंदर पड़ जाते हैं, फ़तवों के अंदर पड़ जाते हैं कि फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ मुसलमान है, फ़लाँ शिया है, फ़लाँ अहले हदीस है, फ़लाँ बरेलवी है, फ़लाँ देवबंदी है। तो ये तो बड़ी गलत बातें हैं और इसी के अंदर मुसलमान उलझ कर रह गया है। तो बहरहाल जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा दिया है उसी को फॉलो करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी करते रहना चाहिए कि या अल्लाह मुझे सही समझ आता फ़रमा, सही दीन पर मुझे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। यकीन जानिए कि अगर आप दिल से अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआएँ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में ख़ुद ब खुद दीन की सही समझ और दीन का सही तरीक़ा, सही रास्ता आपको बता देगा और फिर आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। बशर्ते कि आप अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे और पक्के दिल के साथ दुआएं मांगिए
कि या अल्लाह मैं सही दीन पर चलना चाहता हूँ, तो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला आपके जहन में डाल देगा कि आपको इन लोगों के पीछे चलना है, इन लोगों की बातें सुननी है। फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी और कोई उलझन नहीं होगी कि मैं किसको फॉलो करूँ, देवबंदियों को करूँ, बरेलवियों को करूँ, अहले हदीस को करूँ। अगर आप अल्लाह से मांगेंगे, सच्चे दिल के साथ मांगेंगे और आपको सही रास्ते की, हक़ की तलाश होगी, तो यकीनन ख़ुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला आपके जहन में डालेगा तो आप ख़ुद ब खुद फ़ैसला कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में मुज़म्मिल ये कहते हैं क्या क़ज़ा नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं? देखिए, क़ज़ा नमाज हो या अदा नमाज हो, कोई भी नमाज हो, बैठकर उसी वक्त पढ़ सकते हैं जब आपको कोई उज़्र हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। ठीक, अगर खड़े होकर पढ़ने में दुश्वारी है, परेशानी है, आप खड़े नहीं हो सकते तो बैठकर पढ़ सकते हैं, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो आप लेट कर पढ़ सकते हैं। तो इसमें क़ज़ा नमाज या अदा नमाज की कोई क़ैद नहीं है। ये बैठकर उसी वक्त पढ़ी जा सकती है जब खड़े होने पर आप कुदरत ना रखते हो, खड़े होने में परेशानी हो या डॉक्टर ने आपको मना किया हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है, इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जो शराब पीता है उसके घर का खाना पीना जायज़ है या नहीं। देखिए, अगर उसकी कमाई हलाल है, हलाल तरीक़े से कमाता है, मेहनत मज़दूरी करता है और वो शराब पीता है, उसका एक अपना अलग मसला है, वो नाजायज़ काम कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई हलाल है, कमाई के अंदर किसी तरह का कोई हराम नहीं है, तो खाना उसके घर का खाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कमाई के अंदर हराम मिल गया है किसी तरीक़े का, वो शराब ही का काम करता है मान लो, या कोई और हराम काम करता है, तो फिर उसके घर खाना जायज़ नहीं है। इसके बाद में सवाल है, नेक हम सफ़र मिलने की दुआ बताइए। नेक हम सफ़र मिलने की, चाहे आप नेक साथी को तलाश कर रहे हो या नेक रिश्ते की आपको तलाश हो, तो चाहे आप अगर लड़का है तो लड़की की तलाश हो या लड़की है तो लड़के की तलाश हो, दोनों के लिए दुआ है। आप इशा की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर उसके बाद में 1100 मरतबा आप या लतीफ़ू पढ़िए, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपको नेक हम सफ़र मिलेगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसी के साथ साथ एक अमल ये है कि कुरान करीम की एक आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए तो इंशाअल्लाह नेक हम सफ़र मिलेगा। इसी तरीके से कुरान करीम की एक आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये एक आयत है, इसको इशा की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के 41 मरतबा इस आयत को पढ़िए और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपको नेक हम सफ़र मिलेगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा। ठीक, तो ये 3 अमल मैंने आपको बता दिए, इन तीनों को कर लें बहुत अच्छी बात, और अगर 3 नहीं कर सकते तो 3 में से कोई एक कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद में सवाल है, इन्हीं का सवाल है, मेरे भतीजे का नाम दानियाल है, उसका माना बताएं। दानियाल बहुत अच्छा नाम है, बनी इसराइल के ये एक नबी थे, तो नबी का नाम दानियाल है। बाकी जब नबी का नाम है तो इसमें माना ढूंढने की, माना मालूम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इसका माना मिल भी नहीं सका, मैंने काफ़ी तलाश किया। तो जब नबी का नाम है तो माना तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस नबी का नाम है तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, इसको रख सकते हैं। इसके बाद में कहते हैं, अगर आपसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, जितने ज़्यादा आप सवाल पूछें बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है। आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो बहुत खुशी होगी। आप सवाल पूछेंगे, आप सवाल पूछते हैं, आपके सवाल के ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा होता है, दूसरों को भी मालूमात हासिल होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इल्मा मलिक, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, रात ख्वाब में मेरे शोहर के स्नेक ने काट लिया और मेरे पीछे लिजार्ड यानी छिपकली भाग रही थी, इसका क्या मतलब है? ऐसे ख्वाब हमें दिखाई देते रहते हैं। देखिए, बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही ख्वाब में आ जाता है, लेकिन सांप का दिखाई देना ज़ाहिर है अच्छी बात नहीं है, और फिर सांप ने काट लिया है तो इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं गुनाहों का इजाफ़ा हो रहा है और दीन से कुछ न कुछ दूरी हो रही है। तो बहरहाल दीन पर अमल करने की सही तरीक़े से कोशिश कीजिए और देखिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर टटोलिए, कहीं ऐसा तो नहीं है दीन के किसी शोबे के अंदर, दीन के किसी हिस्से के अंदर किसी तरह की कोई कमी पाई जा रही हो। फ़जर की नमाज़ों का अहतमाम कीजिए, बाकी नमाज़ों का अहतमाम कीजिए। तो बहरहाल घबराने की कोई बात नहीं है। बहरहाल ख्वाब तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। बाज़ मरतबा ख्वाब शैतान की तरफ से भी होते हैं। तो जो भी आपकी हैसियत है, सदका खैरात वग़ैरह आप निकालें, और बाकी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं, आपके पीछे कौन सा मकान है? मेरे पीछे ये रज़ा लाइब्रेरी है, इसको कहा जाता है रज़ा लाइब्रेरी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप, या गूगल पे सर्च करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये तो ये रज़ा लाइब्रेरी है। तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, तो वो आपको नज़र आ जाएगी। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है।
ठीक है। तो और ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरे पीछे ये तहसील है, ये पुरानी तहसील थी। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी अब ज़्यादा नहीं होता है। अब ये सारा हिस्सा बंद पड़ा है। तो इसी के पास में ये मस्जिद है। तो इसी ऊपर जो है मस्जिद की छत पे बैठ कर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये तो है एक मोती मस्जिद, ठीक है। ये वीडियो साफ़ नहीं आ रही है, शाम का टाइम है। ये तो मोती मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रज़ा लाइब्रेरी है। तो ये कभी अंदर से व्लॉग बनाऊंगा मैं, ठीक है। और बाकी ये जो है ये तहसील है, पुरानी तहसील, काफ़ी लंबी चौड़ी है ये। अब ये थोड़ा बहुत इसके अंदर काम होता है, बाकी तो ये बंद पड़ी है, ठीक है। तो ये बाकी इलाका है। तो ये देखिए अब आप, ये पूरा यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये है, यहाँ थोड़ा बहुत काम होता है अभी, सरकारी काम वगैरह। और बाकी ये सब, इसमें भी थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी ये सब सारे के सारे दरवाज़े बंद पड़े हैं, ठीक है। तो ये देखें आप, देखिए कुछ लोग बैठे हैं ये। तो ये मामला है। तो मगरिब की अज़ान हो गई, सवालात मुकम्मल भी नहीं हुई। चलिए जल्दी करते हैं। सीमा आसाम ये कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या सास दामाद और बेटी के साथ हज या उम्रा कर सकती है? जी हाँ, सास दामाद के साथ हज कर सकती है, बिल्कुल, इसलिए कि वो उसके लिए महरम है, ठीक है। इसके बाद में सवाल है, रहमान कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं तुतलाता हूँ, इसके लिए कैसे ठीक होऊंगा? मैं बहुत परेशान रहता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत मन करता है कि मर जाएं, क्या करें बताएं मुफ्ती साहब। देखिए इसके लिए ऐसा है, एक आयत है, रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस आयत को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़िए, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी आयत है, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इस आयत को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, जितने भी ज़्यादा हुआ करें। तो ये 2 अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बाकी ये है कि ये तो मैंने आपको कुछ आयतें बताई हैं, कुछ अमल करने का बताया है। बाकी ये है कि आप डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए, बहुत सारे इलाज इस तरह के होते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपका इलाज भी हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए। इसके बाद में सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम शाहिदा बेगम है, मैं महाराष्ट्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि बग़ैर तहारत वज़ू के फ़ोन के स्क्रीन को छू कर कुरान पढ़ना कैसा है? कि स्क्रीन पर जहाँ पर कुरान करीम खुला हुआ होता है तो उसको तो आप उंगली से नहीं छू सकती। बाकी यह है किसी कपड़े से या किसी और स्टिक से आप उसको आगे पीछे और उसके पेज लौट सकती हैं। तो जब कुरान करीम मोबाइल की स्क्रीन पर खुला हुआ हो उसको छूना जायज़ नहीं है। बाकी बग़ैर वज़ू के आप पढ़ सकती हैं। तो कब किसी कपड़े के ज़रिए, किसी स्टिक के ज़रिए, इस तरह की मार्केट में मिलती हैं, आप उसको आगे पीछे कर सकती हैं, ठीक है। तो जब कुरान करीम मोबाइल की स्क्रीन पर खुला हुआ हो तो वो कुरान ही के हुक्म में होता है, बग़ैर वज़ू के उसको छूना जायज़ नहीं है। इसके बाद में इफ्तिखार आलम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी आपका सवाल ले लिया है। कहते हैं मस्जिद में सोना कैसा है? देखिए मस्जिद में सोना मुसाफिर के लिए तो सही है, इसी तरीके से जो एहतिकाफ़ करने वाला है उसके लिए भी ठीक है। लेकिन यूँ ही आम हालात में बिला वजह मस्जिद में सोना ये दुरुस्त नहीं है। अगर घर मौजूद है तो घर में सोना चाहिए। बाकी अगर कोई मजबूरी है, परेशानी है तो आप सो सकते हैं, लेकिन हत्तल इम्कान मस्जिद में सोने से बचना चाहिए। जैसा कि जो मस्जिद मार्केट के करीब होती है तो लोग आकर मस्जिद के अंदर सो जाते हैं बिला वजह, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मार्केट में सो या अपने दुकान में सो या घर जाकर कहीं सो, ठीक है। तो ये गलत तरीक़ा है। जो मुसाफिर हो या जो मुअतकिफ़ एहतिकाफ़ करने वाला हो, बस उसी के लिए इजाज़त है। बाकी यूँ ही मस्जिद के अंदर सोने का मामूल बना लेना ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में सवाल है, महबूब पेशा कहते हैं शिर्क और बिदात में क्या फ़र्क है? देखिए एक होता है लिद्दीन, एक होता है फ़िद्दीन। लिद्दीन का मतलब यानी जिस चीज़ से दीन को फ़ायदा पहुँचता हो तो ये तो ठीक है, लेकिन जिस चीज़ से दीन के अंदर नुकसान पैदा हो जाता हो तो ये फिर बिदात हो जाती है, ठीक है। जैसे आजकल के मदरसे हैं, ज़ाहिर है सहाबा के ज़माने में ऐसे मदरसे नहीं थे, लेकिन इनसे दीन को फ़ायदा पहुँचता है। या तबलीगी जमात है, सहाबा के ज़माने में ऐसी जमात नहीं थी, लेकिन दीन को इससे फ़ायदा पहुँचता है तो ये ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे दीन के अंदर नुकसान, बिगाड़ पैदा होता है, हालांकि वो लोग दीन के नाम पर करते हैं, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये मोटी सी मैंने आपको बात बता दी। इसके बाद में कहते हैं आप ये वीडियो कहाँ से शूट करते हैं? ये मस्जिद है या कोई सहन है? ये तो मैंने आपको ये सवाल का जवाब तो हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद में इरशाद अहमद कहते हैं आप कौन से मसलक के हैं? तो इसका जवाब भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे
बाकी अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।